बाबा की, सूर्य गच्छाचार्य आचार्य भगवान विराट सागर जी गुरुदेव की, परम पूज्य मम आराधक मम प्राण रक्षक मम छोटे विमल बाबा आचार्य भगवान विनम्र सागर जी गुरुदेव की, समस्त आचार्य संघ की। गुरुदेव के सामने बोलना मतलब सूरज के सामने दीपक दिखाना। इनके पास ऐसा कोई विषय नहीं जिस पर गुरुदेव ने कुछ लिखा नहीं, कुछ बोला नहीं, कुछ मुक्तक नहीं बनाए, ऐसा कोई विषय ही नहीं बाकी रहा। फिर भी गुरुदेव के चरणों में अपनी छोटी सी बात रखता हूँ कि हे भगवान, आपने इन 11 लोगों को तो अभी आपके सामने बैठे प्रत्यक्ष, बाकी तो माता जी लोग वहाँ हैं 9 माता जी, तो 11 तो, और मेरा तो 11 का आंकड़ा श्रेयांसनाथ से जुड़ा हुआ है, ये 11 ही जने बैठे हुए हैं यहाँ। तो गुरुदेव से शुरू से निवेदन भी है, आज भी पुनः निवेदन करता हूँ कि गुरुदेव अपनी इस टीम में मुझे भी कपड़े खोल के शामिल कर लो। और वाकई में कल मैं सुमति धाम जाकर आया और जब सुमति नाथ भगवान के दर्शन किए तो ऐसा भाव हो गया कि अब चूंकि मेरी यात्रा बाकी है इसलिए, नहीं तो मैं गुरुदेव के पीछे पड़ के सुमति धाम में ही दीक्षा करवा लेता। इतनी सुंदर प्रतिकृति, इतनी सुंदर प्रतिमा सुमति नाथ भगवान की, और मनीष भैया को मिल के आया, सपना जी को मिल के आया, उनके व्यक्तित्व की क्या चर्चा करें, शब्द ही निशब्द पड़ जाते हैं। और ऐसे वात्सल्य में हमारे गुरुदेव का परम आशीर्वाद ऐसे दंपत्ति पर भी है और मुझ पर तो सालों से है, अनंत अनंत। ऐसा मुझे लगता है कि निश्चित रूप से पूर्व भाव में या तो मेरे पुत्र ये रहे होंगे, क्योंकि 23.5 घंटे ये हमारे बाप और आधे घंटे के लिए ये हमारे बेटे। जब आहारचर्या होती है तो हमें इन्हें पुत्र के माफिक, पुत्र के भांति आहार कराना पड़ता है। तो आधे घंटे के लिए ही सही, पर निश्चित रूप से कहीं न कहीं किसी न किसी जन्म में इनका मेरा संयोग जरूर रहा है, जो आज भी रग रग के अंदर विनम्र नाम बसा हुआ है। चूँकि आज बहुत दिनों बाद, सालों बाद, 3 साल हो गए लगभग, और मैं शुगर के बीमारी से थोड़ा ग्रसित था हूँ, ज़्यादा नहीं है, 600 650 शुगर चल रही है, परंतु आपके सामने खड़ा हूँ, ये गुरुदेव की परम कृपा है, ये साक्षात चमत्कार है। क्योंकि आप सबने इनके अंदर विनम्र सागर ही देखे और मैंने इनके अंदर विमल सागर भी देखे। विमल सागर जी को इंदौर वालों ने तो देखा ही है, 1986, याद होगा आप सबको, गवर्नमेंट गिरी पंच कल्याणक। अगर विमल सागर जी नहीं होते तो शायद पंच कल्याणक भी नहीं होता। ऐसा किंवदंती नहीं, हमने साक्षात देखा है। ऐसे ही विमल सागर जी की कृपा सब पे बनी रहे। और ये हमारे छोटे विमल बाबा आपके समक्ष, रामचंद्र नगर वालों का भाग्य तेज है जो आपको इतना समय आचार्य भगवान मिल गए। वरना अगर राजस्थान, हमारे राजस्थान से छोड़ने की इच्छा नहीं है। वो हमारी हेमलता जी बैठी हुई है, देख लो आप, अब वो इसलिए ही बैठी हुई है कि यहाँ से फटाफट अब राजस्थान चलना है। पर हमारे गुरुदेव है, इनकी कृपा रामचंद्र नगर वालों पे बसी हुई है और आप खूब आनंद लें। गुरुदेव की यात्रा चल रही है। बहुत अच्छी बात आपको एक मिनट के लिए बता रहा हूं मैं कि वाकई में इन्होंने दीक्षा क्यों ली, क्यों ली? संत से अरिहंत बनने के लिए। ये जब मैं राजस्थान उदयपुर से आया तो मुझे मंदसौर भी मिला, नीमच भी मिला, रतलाम भी मिला, सब क्षेत्र मिलते गए। ऐसे ही जब सिद्धालय की यात्रा के लिए ये निकल रहे हैं, कहाँ की?
सिद्धालय की यात्रा के लिए निकल रहे हैं, उस यात्रा के बीच का पड़ाव रामचंद्र नगर भी आता है। ये मानो आज नहीं कालांतर में, कालांतर नहीं और कालांतर में ये तो सिद्ध बन जाएंगे, पर रामचंद्र नगर का नाम भी अमर हो जाएगा कि एक सिद्ध पुरुष थे जो रामचंद्र नगर में भी आए थे। ऐसे सेवा आप लोग करो। ये समझो कि मुनि महाराज तो क्या है, साक्षात सिद्ध हैं। 11 सिद्धों की सेवा करने का सौभाग्य हमको मिला है। ऐसे समस्त आचार्य भगवान के संघ के पावन चरणों में अपनी बात को यहीं विराम देता हूँ। मेरे पास बात तो इतनी है कि शाम कर दूँ आपकी यहीं, जब यात्रा के बाद छेड़ दूंगा तो शाम हो जाएगी। और अभी तो गुरुदेव के चरणों में एक अंतिम निवेदन हो रहे। गुरुदेव 2025, अब क्या बोलूं मैं आपको, हमारी भावना बता दिया गुरुदेव ने इंदौर में। ठीक है, इंदौर वालों को सौभाग्य है। और मैं तो कहूं रामचंद्र नगर वाले, आप छोड़ना नहीं, पांव छोड़ना नहीं इनके। 2025 इंदौर, 2026 हमारे राजस्थान बस्सी शिवपुर क्षेत्र पर चातुर्मास हो और वहीं से बाहुबली की यात्रा निकले, ऐसी शुभ भावना आपके पावन चरणों में रखता हूं। नमोस्तु भगवान। नमोस्तु नमोस्तु। एक बार